हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में क्या पढ़ रहे थे? शेरशाह। तो शेरशाह के बारे में सूर्यवंश खत्म कर दिए हैं। सूर्यवंश में भी आपको बता दिए हैं शेरशाह ने क्या क्या किया, उसके बाद में फिरोज शाह क्या किया, आदिल शाह क्या किए। इतना हो गया। आज क्या पढ़ना है? हेमू के बारे में। तो हेमू के बारे में ये पढ़ना है तो हम सबसे पहले जाने कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट भैया हेमू था। और हेमू का मूल नाम हेमचंद्र था। और हेमू कौन है? तो सबसे पहले आप जान जाइए कि आदिल शाह का ये वजीर था। और आदिल शाह शुरू में क्या किया कि चुनार को अपनी राजधानी बना दिया। अब भैया क्या किया कि हेमू को कह दिया कि आप मुगलों को भारत से खदेड़ दीजिए, यानी मुगलों को खदेड़ने का उत्तरदायी सौंप दिया। किसको सौंपा? हेमू को। किसको सौंपा? हेमू को। तो आप जानिए कि हेमू कौन था। हेमू एक पराक्रमी व्यक्ति था, बहुत ही मजबूत था। वह 24 लड़ाई लड़ा। कुल कितना लड़ाई? 24 लड़ाई लड़ा, जिसमें से 22 लड़ाई वह जीत गया था। जिस कारण हेमू को भैया मुगल साम्राज्य जो है उसको खदेड़ने के लिए, मुगलों को खदेड़ने के लिए ही उत्तरदायी सौंपा गया था। और उसको एक उपाधि दिया गया था, विक्रमादित्य के उपाधि हेमू को दिया गया था, क्योंकि वह एक पराक्रमी व्यक्ति था। तो हम पहले जानते हैं कि आरंभिक दिनों में हेमू क्या करता था। तो भैया जो हेमू था रेवाड़ी का निवासी था, जो वैश्य यानी बनिया कुल में पैदा हुआ था। अब आप समझ रहे हैं ना कि भैया एक बनिया होकर यानी वैश्य समाज में जन्म लेकर वह 22 लड़ाई लड़ा, उसमें से एक भी लड़ाई नहीं हारा। तो आप किसी भी काम में कीजिएगा ना तो मेहनत से कीजिएगा, दिल से कीजिएगा ना तो आप जीत जाइएगा। और सबसे आरंभिक दिनों में जानिए कि वह क्या करता था कि रेवाड़ी के सड़कों पर भैया नमक बेचा करता था। क्या बेचा करता था? नमक बेचा करता था। और उसके कार्य को देखते हुए, उनकी कार्यों को देखते हुए राज्य की सेवा में सर्वप्रथम उसे माप तौल के रूप में उनको नौकरी मिला था। तो उनकी योग्यता के आधार को देखते हुए उनको नौकरी मिला। लेकिन जब इस्लाम शाह के शासनकाल होता है तो उनको योग्यता देखा जाता है। इस्लाम शाह क्या देखते हैं? उनकी योग्यता को देखा और उनको योग्यता को देखते हुए अपने राज्य में गुप्त पद के लिए एक नियुक्त कर दिया। लेकिन जब आदिल शाह का शासनकाल आता है तो भैया आदिल शाह उनके योग्यता को देखते हुए सर्वप्रथम क्या करते हैं? प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो कहते हैं ना भैया कि कोई भी काम करो तो दिल से करो, मन लगा के करो। अगर आप दिल से काम करते हैं ना तो जरूर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का नाम सुने होंगे। अजीम प्रेम जी क्या करते थे कि वह विदेश में पढ़ाई करने गए थे, लेकिन उनके पिताजी भारत में क्या करते थे? नमक और तेल का, साबुन का ये व्यापार करते थे। तो इनका कहानी आपको अलग से बता दूंगा। तो इनके बारे में मुख्य बातें बता दूं कि जब ये विदेश से पढ़ाई करके आए थे तो अपने पिताजी के मृत्यु के बाद नमक तेल का ही काम करना शुरू किए। तो गांव के लोगों ने, उनके घर के बगल के लोगों ने क्या किया कि उनको टोकना शुरू कर दिया। क्या गजब यार, तुम विदेश से पढ़ाई करके आए हो, तुम भी पापा जैसे नमक तेल बेचोगे। लेकिन आज देखिए भैया कि वही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चलता है, कई विश्वविद्यालय चलता है, उनका NGO चलता है, कई स्कूल चलता है, 15 से 35% तक डोनेट करते हैं। आज हमारे आबादी में कई संख्या को उन्होंने रोजगार दिया हुआ। उन्हीं का एक कंपनी विप्रो है, अजीम प्रेम जी है। तो आप किसी भी कार्य को छोटा मत सोचिए, आप मन से दिल से करिए। अजीम प्रेम जी पे एक हम आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उन्हीं के तरह हेमू था भैया, बहुत मेहनती था और ये अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ते गया। और सबसे पहले मुस्लिम शासन में देखें तो 2 मात्र हिंदू है, एक टोडरमल है और एक हेमू है, जो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। लेकिन भैया हेमू मात्र दिल्ली में शासन पर बैठा था। मात्र एक ही व्यक्ति था जो दिल्ली के शासन पर बैठा। कौन था भैया? कौन था? तो हेमू। कौन था? हेमू। ये 24 लड़ाई लड़ा था, जिसमें से कितने लड़ाई जीत गया? 22 लड़ाई लड़ गया था। और हेमू ने
राज्य में कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य का। ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया, ये 14वां था और अंतिम सम्राट था। यही भाग लेता है पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ये अफगान सेना के तरफ से लड़ता है, कौन? हेमू, और मुगल सेना से लड़ाई लड़ता है। लेकिन वहाँ पे हेमू मुगल सेना पे भारी पड़ रहा था। हेमू मुगल सेना पे भारी पड़ रहा था। कुछ समय तक और लड़ाई चलता तो मुगल सेना वहीं से खदेड़ाए जाते। लेकिन क्या हुआ कि भैया हेमू घोड़ा पर वहीं पर वो जीत जाते। वह घोड़ा पर बैठे हुए थे और क्या हुआ कि बगल से भैया वहाँ एक का एक इनके आँखों में तीर लग जाता है और क्या होता है कि हेमू घोड़ा से नीचे गिर जाते हैं। जब हेमू घोड़ा से नीचे गिर जाते हैं तो भैया इनके सैनिक देखते हैं कि हमारे राजा घोड़ा पे नहीं है, तो क्या होता है, सैनिक वहां से भागना शुरू कर देता है, जिस कारण मुगलों का जीत होता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि भैया जो हेमू था एक पराक्रमी व्यक्ति था और बहुत मेहनती आदमी था और उन्होंने स्वदेशी का लाने का प्रयत्न किया था और मुगलों को यहाँ से खदेड़ने का प्रयत्न किया था। तो भैया ये टॉपिक रहा। कल अगला हम